3। तो ये हमारा रूल ऑफ 3 हो गया कि किसी भी नंबर में डिजिट्स होती है, यानी कि किसी भी संख्या में अंक होते हैं, फिर उन डिजिट्स का हमें क्या करना है, सम करना है, यानी कि उन अंकों का योग कर लेना है। फिर उस जो डिजिट्स का सम किया है, उस डिजिट्स के सम में हमें 3 का डिवाइड करना है। और अगर उस 3 के डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर या शेषफल हमारे पास में 0 रह जाता है, तो वो नंबर क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। नहीं, फिर वो क्या नहीं होगी, 3 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और लिखा हुआ है 63154, इसके बाद में स्टार लिखा हुआ है। हमें स्टार की जगह फाइंड आउट करने की यहाँ पर कौन सी नंबर आएगी, क्योंकि यहाँ आगे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हमने 6 3 1 5 4 इनको ऐड कर लिया। ऐड किया तो हमारे पास में निकल कर आया 19, और 19 के साथ में क्या रह गया, स्टार। अब बताओ, क्या 19 में 3 का डिवाइड जाता है? क्या 19 में 3 का भाग दे सकते हो? आपको क्वेश्चन नहीं, 19 में 3 का भाग नहीं दे सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, 19 में सबसे पहले देखो प्लस लिखा हुआ है, अगर 19 में 1 ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है? आपको क्वेश्चन, अगर आप 19 में 1 ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर निकल कर आएगा 20। क्या 20 में 3 का डिवाइड जाता है? 20 में 3 का भाग जाता है? नहीं। फिर उसके बाद में 19 में आप अगर 2 ऐड करते हो, 19 में आप अगर क्या ऐड करते हो, मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, 19 में अगर आप 2 ऐड करते हो, कितना ऐड करते हो, 2 ऐड करते हो, तो आपके पास में कितना बन जाता है, ये 21 बन जाता है। अब बताओ, 21 में 3 का डिवाइड जाएगा? क्या 21 में 3 का भाग जाएगा? आपको भी सर 21 में तो 3 का भाग जाएगा। इसका मीन्स कि स्टार की जगह हमें क्या लिखना होगा, आपको भी सर स्टार की जगह हमें 2 लिखना होगा। कितना लिखना होगा? 2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपको मान लो कि ये एग्जांपल लिखा हुआ है 631542। अब देखिए इसका इसका कितना है डिजिट्स का सम, 21। 21 में हमने क्या कर दिया, 3 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास में जब डिवाइड किया तो हमारे पास में रिमाइंडर एसएसपल कितना आ रहा है, आपको सिर्फ 0 आ रहा है। इसका मीन्स क्या हो गया, ये ऑटोमेटिकली 3 से डिविजिबल है। ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, किसी नंबर या संख्या में डिजिट्स या अंक होते हैं, उसके बाद में उन डिजिट्स या उनका क्या करना है, सम करना है, योग करना है, उसके बाद में 3 का डिवाइड करना है। और अगर देखो यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है कंप्लीटली डिविजिबल, पूर्णतया विभाज्य। इसका मीन्स क्या होता है, अगर आप किसी भी नंबर में डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर का, और आपके पास में रिमाइंडर या शेषफल 0 रह रहा है, इसका मीन्स कि वो नंबर क्या है, उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। कब? जब रिमाइंडर 0 रहे, यानी कि अगर शेषफल किसी नंबर का भाग करने पर 0 रहता है, तो वो नंबर क्या कहलाती है, उससे पूर्णतया विभाजित कहलाती है। फिर ये देखो, ये एक और हमारे पास में रूल था। इसके अंदर जब सम किया था तो पहले 19 आया था, और फिर इसकी जगह फिर 2 और लिख दिया। ये आप आराम से कर लोगे। और जैसे मान लो कि ये एक आपके सामने एग्जांपल है, ये लिखा हुआ है 46342, और इसमें कितना ऐड किया जाए या कितना जोड़ा जाए कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 46342 का सम करना पड़ेगा। इनका जब डिजिट्स का सम किया या अंकों का योग किया तो कितना निकल कर आया, 19। और उस 19 में कितना जोड़ दिया हमने, 2। यानी कि इस पूरी नंबर में अगर 2 और ऐड कर दें तो ये नंबर क्या बन जाएगी, 3 से डिविजिबल बन जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर बीच में स्टार लिखा था तो हम स्टार की जगह बता देते। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस नंबर में से क्या घटाया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, आपने कहा कि जब सबसे पहले जब हमने डिजिट्स का सम किया या अंकों का योग किया तो हमारे पास में बनकर आया 19। 46342 को ऐड कर लिया। अब इस 19 में तो 3 का डिवाइड जाता नहीं, लेकिन 19 में से जब हमने -1 किया तो 1 करने पर निकल कर आया 18। इसका मीन्स कि 18 में तो 3 का डिवाइड जाता है, यानी कि कितना माइनस करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन माइनस का 1 यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रूल ऑफ 4 4 का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी नंबर का आप वंश या टेंस इकाई या दहाई के अंक ले लो। जैसे इस नंबर में वंश या टेंस कौन से थे, 28। उसमें एक नंबर बनाओ और उसमें फिर क्या करो, 4 का डिवाइड करो। अगर 4 का डिवाइड करने के बाद में आपके पास में अगर रिमाइंडर 0 रह जाता है, कितना रह जाता है, रिमाइंडर 0 रह जाता है, तो वो नंबर क्या होगी, इस 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, छोटा सा नियम था। लास्ट के 2 डिजिट्स हमें लेने हैं। लास्ट के 2 डिजिट्स का मतलब क्या हो गया, वंस और टेंस, इकाई और दहाई। या फिर क्या लिखा है, या फिर आपके किसी नंबर के लास्ट में 00 लिखा जाए, क्या लिखा जाए, 00, तो भी वो नंबर क्या होगी, आपकी 4 से डिविजिबल होगी। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए थे। यहाँ पर सबसे पहले था 21, फिर हमारा कितना बना 30, फिर 00, फिर 24, 32। ये ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर 24 में 21 में डिवाइड किया 4 का, नहीं आ रहा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा। जब 30 में यहाँ पर डिवाइड करने लगे 4 का, तो भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसमें तो 00 है, तो ये तो अभी अभी बढ़ गया है ना कि भाई 00 के अंदर क्या होता है, अगर किसी भी नंबर के आगे 00 आ जाए तो वो नंबर क्या होती है,
4 से डिविजिबल होती है। फिर हमारे पास में निकल कर आया 24, 24 में 4 का डिवाइड कर सकते हैं, करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मीन्स कि ये इससे डिविजिबल है 4 से। 32 में जब 4 का डिवाइड किया तो अपने पास में कितना निकल कर आया, आप कहोगे सर 8, और ये इसका रिमाइंडर भी क्या रहा 0, इसका मीन्स कि ये नंबर क्या है 4 से डिविजिबल है। तो इस तरह ये हमारे रूल ऑफ 4 था। और रूल ऑफ 5 जो एक बहुत ही इजी रूल है, बहुत ही सरल है। रूल ऑफ 5, 5 का नियम क्या कहता है, किसी भी नंबर का जो वंश डिजिट या इकाई का अंक अगर आपके पास में 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगी। जैसे ये दोनों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और एग्जाम्पल नंबर बी दोनों 5 से डिविजिबल है, क्योंकि एक में वंश डिजिट पे कितना है 0, इकाई के अंक पे 0 है, दूसरे में इकाई अंक या फिर वंश डिजिट कितना है 5, और थर्ड एग्जाम्पल में कितना है, आपको सर थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास में लिखा हुआ है 2, ये इसलिए क्या नहीं है यहाँ पर 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 5 से विभाज्य नहीं है। और रूल ऑफ 6 क्या कहता है, 6 का नियम कहता है, देखो 6 को आप क्या लिख सकते हो, आपको सर हम 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं ना। इसका मीन्स कि किसी भी नंबर में अगर आपको 6 का रूल पता करना है, यानी 6 से उसको विभाज्य पता करना है, 6 से डिविजिबल पता करना है, तो सबसे पहले आपको रूल ऑफ 2 पता करना पड़ेगा, उसके बाद में रूल ऑफ 3 पता करना पड़ेगा। रूल ऑफ 2 क्या कहता है, देखो आगे लिखा हुआ भी है। रूल ऑफ 2 क्या कहता है कि किसी भी नंबर का जो वंश डिजिट या इकाई का अंक है उसकी जगह 0, 2, 4, 6, 8 पता कर लो। और रूल ऑफ 3 कहता है कि किसी भी नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम करो और सम के अंदर 3 का डिवाइड करो, यानी कि किसी की संख्या के अंकों का योग करो और उसमें फिर 3 का भाग दे दो। ऐसा ही हमने यहाँ पर किया था, जैसे 87432 लिखी हुई थी, तो हमने देखा कि इसका जो वंश डिजिट है या इकाई का अंक है वो तो हमारा कितना है 2 है, इसका मीन्स कि ये 2 से तो डिविजिबल है, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 में से आ गया। इसके अलावा जब 3 का रूल हमने पता किया तो इसके डिजिट्स को हमने सम कर लिया, यानी इसके अंकों को जोड़ लिया। हमने देखा कि 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24 हो गए। इसका मीन्स कि 24 में जब 3 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा, आपको फिर से रिमाइंडर आएगा हमारे पास में 0। इसका मीन्स कि ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, और ये हमारी फिर क्या होगी, हमारी ये डिविजिबल होगी किससे, 6 से डिविजिबल हो जाएगी। ये हमारा 6 का रूल था। रूल नंबर 8, 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कहता है कि किसी भी नंबर, देखो जब हमने रूल नंबर 4 देखा था तब हमने क्या देखा था, जब हमने रूल नंबर 4 देखा था, एक मिनट आपको मैं वापस दिखाता हूँ रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, आपको कैसे, रूल नंबर 4 कहता है कि किसी भी नंबर के वंस और टेंस डिजिट को एक तरफ कर लो या फिर लास्ट में डबल जीरो आ जाए। इसी तरह 4 के जैसा कौन होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर जब ये रूल नंबर 8 क्या कहता है, ये कहता है किसी भी नंबर के वंस, टेंस और 100 को ले लो, क्या ले लो, वंस, टेंस और 100, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, तीनों से मिलाकर एक नंबर बना लो। अगर ये तीनों से मिलाकर एक नंबर बना लोगे और फिर उसमें क्या कर लो, आप 8 का डिवाइड कर लो, 8 का भाग कर लो। अगर उसके बाद में रिमाइंडर शेषफल 0 रहे, इसका मींस कि वो उससे कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतया विभाज्य। देखो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल, पूर्णतः विभाज्य होने के लिए एक ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि उसका जो रिमाइंडर है या जो शेषफल है वो हमारे पास में 0 आना चाहिए। रिमाइंडर या शेषफल कितना आना चाहिए, आपको सिर्फ 0 आना चाहिए, बस ये एक ही कंडीशन है, ठीक है। दूसरा, या फिर किसी नंबर के लास्ट में डबल ट्रिपल जीरो आए, जैसे 4 में डबल जीरो आते थे, यहाँ पर ट्रिपल जीरो आ जाएंगे, तो भी ये क्या हो जाएगी, आपकी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने वंस, टेंस और 100 तीनों से मिलाकर एक नंबर बनाई 800 और 72, ठीक है। अब इसमें 8 का डिवाइड किया, 8 का डिवाइड करने के बाद में आपके पास में रिमाइंडर रहा 0, इसका मींस कि पूरी नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल है। इसी तरह अगर किसी नंबर के लास्ट में ट्रिपल जीरो लिखा जाए तो भी वो नंबर क्या होगी, आपकी 8 से डिविजिबल होगी, ठीक है। ये हमारा 8 का रूल देखा था। और फिर हम एक बार आपको रूल नंबर 9 बता देता हूँ, फिर ये दो बड़े बड़े रूल फिर एक साथ बताऊंगा। रूल ऑफ 9, 9 का नियम, ये क्या कहता है, रूल ऑफ 9 जैसा 3 का रूल था वैसा ही रूल ऑफ 9 है। 3 के रूल में क्या करते थे, डिजिट्स का सम करते थे और सम करने के बाद में 3 का डिवाइड करते थे, यानी कि किसी भी संख्या के अंकों का योग करते थे और उसमें फिर 3 का भाग देते थे। रूल ऑफ 9 में 9 किसके जैसा है, 3 के जैसा है, क्योंकि 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले डिजिट्स का सम करेंगे और उसमें फिर 9 का डिवाइड करेंगे, किसका करेंगे, 9 का डिवाइड करेंगे, यानी कि सबसे पहले अंकों का योग करेंगे और उसके बाद में उसमें 9 का भाग दे देंगे। बस जैसा हमने इस एग्जांपल में किया है, टोटल किया तो डिजिट्स का कितना आया 18, और 18 में हमने 9 का डिवाइड कर दिया, तो ये टोटल हमारे पास में निकल कर कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब किसी भी नंबर का अगर रिमाइंडर 0 आ जाए या शेषफल 0 आ जाए, इसका मींस कि वो नंबर उससे कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतया है, और ये नंबर क्या हो गया, आपकी 9 से डिविजिबल होगी। जैसे एक एग्जांपल ये वाला और देखा हमने,
इसमें सबसे पहले 4, 7, 9, 2, 1 और 4 इन सभी को ऐड कर लिया, जोड़ लिया। 4 और 7 कितने रहे? 11। 11 और 9 कितने हो गए? 20। 11 और 9 कितने बन गए हमारे पास में? 20 बन गए। और फिर 20 में 2 ऐड कर दिया, 22। 22 में एक और ऐड कर दिया तो 23। 23 हो गए। 23 में 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 27। 27 आ गया। हमने फिर 27 में 9 का डिवाइड किया। 27 में जब 9 का भाग किया तो हमारे पास में रिमाइंडर एसएसएल कितना आया? आप हो गए सर 0 आया। इसका मीन कि ये नंबर इस 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतया विभाज्य है। ये हमारा था रूल ऑफ 9। एक और देख लो, रूल ऑफ 10। ये तो बहुत इजी है। रूल ऑफ 10 या 10 का नियम तो इतना ही है कि किसी भी नंबर का वंश डिजिट या इकाई का अंक ये देख लो, क्या देख लो? 0 देख लो। क्या देख लो? 0। अगर ये है इसका मीन्स कि वो नंबर 10 से डिविजिबल है, 10 से विभाज्य है। ठीक है। अब ये जो दो रूल बचे, एक रूल नंबर 7 और रूल नंबर 11, इनको मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं यहाँ से स्टॉप स्क्रीन कर रहा हूँ और सभी स्टूडेंट्स मुझे एक रिव्यू देंगे, और रिव्यू ये देंगे कि जिनको भी अभी तक 7 और 11 को छोड़कर किसी भी रूल में अगर कोई भी डाउट है तो वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। थोड़ा सा सब्र किया करो, इससे पहले हैंड रेज मत किया करो, बात को सुना करो। किसी भी स्टूडेंट को अगर 7 और 11 के अलावा किसी भी रूल में या किसी भी नियम में अगर डाउट है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए कि सर मुझे इस रूल में ये वाला डाउट है, फिर मैं उनसे माइक ऑन करवा के पूछ लेता हूँ। चलिए हैंड रेज कीजिए। देखो कोई भी डाउट आपका, चाहे छोटा सा डाउट हो, आपको डाउट पूछ लेना है। डाउट पूछने में कतई मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने डाउट नहीं पूछा यानी आपने एक बहुत ही मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? आप सीखने में मिस्टेक कर दी। सीखोगे कब? जब आपके मन में कोई डाउट आया और आपने उस डाउट को मेरे साथ पूछ लिया कि सर ये वाला मेरे डाउट है दिमाग में, और आपने बताया ऐसे हो, मेरे को ये बात नहीं समझ में आई, आप इसको वापस बता दो। वापस बताएंगे ना, हम क्यों नहीं बताएंगे। देखो आपको सिलेक्शन लेना है और मुझे आपका सिलेक्शन करवाना है। आपको डाउट पूछना है, मेरा काम डाउट बताना है। छोटी सी बात भी अगर समझ में नहीं आई क्लास में तो हैंड रेज कर देना जब पूछा जाए उस समय कि सर ये बात मेरे को नहीं समझ में आई, आप अब मुझे ये बात बता दो। आप हैंड रेज करोगे, मैं आपसे फिर माइक ऑन करवा के मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए कि आपका कौन ये डाउट है। ठीक है। तो चलिए कुछ बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया। चलिए सबसे पहले अंशिका यादव अपना माइक ऑन कीजिए और अपना डाउट बोलिए। जो आपने सेकंड वाला रूल बताया था सर, पहला रूल सर, उसमें का जो अपना लास्ट में समझाया था सर, नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए सर स्क्रीन नहीं दिख रही थी। ठीक है अंशिका, आप ये बता दो कि आपको कौन सा रूल समझाऊं मैं। 2, 3 देखो, मैंने रूल नंबर 10 से पहले 9 का रूल सिखाया था, उससे पहले 8 का सिखाया था। अब आपको कौन सा रूल बताना है? सर आप सर फिर से बोलिए। मैंने रूल नंबर 10 से पहले रूल नंबर 9, रूल नंबर 8 और रूल नंबर 6 बताई। आप बताओ कि आपको कौन सा रूल बताऊं मैं। सर रूल नंबर 9। जिन सर आपकी स्टूडेंट्स आवाज को नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आपसे अनुराग क्वेश्चन पूछना सर। मेरी आवाज जिन्हें आ रही है वो अपना हैंड रेज कीजिए कि सर आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधिका, आपने हैंड रेज नहीं किया, आपके कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? राधिका, यस सर। राधिका क्या आपको डाउट है क्या? नो सर। हाँ तो नहीं है तो फिर आपको हैंड रेज करना चाहिए ना, जब नहीं है तो। चलिए सभी अपना हैंड डाउन कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। अब मैं आगे आपको 7 और रूल 11 का रूल बता देता हूँ। ठीक है, सभी अपने हाथ नीचे कीजिए, हैंड डाउन कीजिए। जिन स्टूडेंट्स को स्क्रीन शो कर रही है वो अपना हैंड रेज कीजिए। केवल वही स्टूडेंट जिनको स्क्रीन शो कर रही है अपना हैंड रेज कीजिए।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं शो कर रहा। मिनट, वो नेटवर्क इशू की वजह से ड्यू हो गया, 1 मिनट। मैं वापस कनेक्ट कर रहा हूँ। सर मेरा वाईफाई खराब हो रहा है सर, मैं क्लास को लीव करके फिर सही करके आ रहा हूँ। ठीक है। मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। हाँ, अभी स्क्रीन दिखाई, स्क्रीन शेयर नहीं की, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। वापस क्लास को वापस ज्वाइन करवा रहा हूँ। ओके। रिकॉर्डिंग ऑन। देखो, सबसे पहले आपको अगर 7 का डिविजिबिलिटी पता करनी है, यानी कि 7 से किसी नंबर को विभाज्यता का पता करना है, तो सबसे पहले किसी भी नंबर का वंश डिजिट या इकाई का अंक लेना है, उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे? 5 से गुणा कर देना है या फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अब आपने जब वंश डिजिट ले ली किसी नंबर की, तो आपके पास में कौन कौन सी बच गई? आपको क्या सर, हमारे पास में 10 डिजिट, 100, 1000, 10,000, यानी इस प्रकार जो वंश के पीछे जितने भी डिजिट्स हैं वो सभी हमारे पास रह गई। यानी कि आपने इकाई का अंक तो ले लिया, लेकिन इसके अलावा जैसे दहाई का, सैकड़ा का, 1000 का, 10,000 का, लाख का, इस तरह ये वाले आपके पास में क्या रह गए? डिजिट पीछे सर रह गए। बैटरी लो। बैटरी लो तो आप जाइए, बैटरी लो तो आप जाइए, ठीक है। और फिर रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। बैटरी में चार्ज करके रखा करो, आपको पता ना कि शाम को क्लास आती है। चलिए वापस देखिए, जब आपने वंश डिजिट ले लिया तो उसके बाद में टेंस, 100, 1000 ये सभी बच गए, यानी कि इकाई का अंक ले लिया, उसके बाद में दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 ये सभी आपके पास में नंबर डिजिट्स रह गए। ठीक है। अब आपने जिसको 5 से गुणा किया था, 5 से मल्टीप्लाई किया था, जिसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया था, 5 से गुणा किया था, तो आपके पास में एक नंबर आ गया। जैसे यहाँ पर 8 था, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 40। अब इसमें क्या करना है कि ये आपके सामने जो 40 लिखा हुआ है ना, 40, इसको क्या करना है, पीछे जो भी आपके पास में डिजिट्स रह गई, जैसे आपने वंश तो ले लिया था, इकाई का अंक तो ले लिया था, इसके अलावा आपके पास में जो भी आपके पास में डिजिट्स रह गई, उन सभी को क्या कर देना है? 40 से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी 40 से ऐड कर देना है, 40 से जोड़ देना है। याद रखना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, उसके बाद में जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई से, गुणा से, उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे। याद रखना, क्या करेंगे? एडिशन या जोड़ेंगे। मेरे साथ साथ बोलो बिना माइक ऑन किए। सबसे पहले इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे, यानी वंश को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए बोले अपने मन मन में मेरे साथ, जो इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश में बोल लो। सबसे पहले वंश को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इकाई को 5 से गुणा करेंगे, उसके बाद में जो नंबर आएगा उसको बाकी बची हुई डिजिट्स में ऐड करेंगे, बाकी बची हुई संख्या में जोड़ेंगे। याद बोलो मेरे साथ, क्या करोगे? जोड़ोगे। आपके पास में एक नंबर निकल कर आ गया, जैसे यहाँ पर 203 निकल कर आ गया। अब क्या करना है कि ये जो आपके पास में नंबर आ गया, इस नंबर में उसके बाद में 7 का डिवाइड करना है। किसका करना है? 7 का भाग करना है, 7 का डिवाइड करना है। और अगर आपके पास में 7 का डिवाइड करने के बाद में अगर रिमाइंडर 0 आ जाए या शेष पहले 0 आ जाए, तो वो नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, यानी कि वो 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो सबसे पहले क्या करना है? वंश डिजिट को, ये इकाई के अंक को 5 से मल्टीप्लाई, उसके बाद में पीछे जितनी नंबर्स रह गई, जो जो डिजिट्स रह गई, उन सभी में उस मल्टीप्लाई किए हुए आंसर को ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। उसके बाद में क्या कर देना है? जो आपके जोड़ने के बाद में, एडिशन करने के बाद में जो आंसर आता है, उसमें 7 का डिवाइड करना है, यानी कि 7 का भाग करना है। और अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल होगी, तब जब शेष पहले रिमाइंडर 0 रहेगा। तो ये हमारा था 7 का रूल ऑफ 7। एक और इसी एग्जाम्पल को और देख लो। इसमें सबसे पहले वंश डिजिट जो हमारे पास थी 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 20, यानी कि 20 आ गया। अब क्या किया कि पीछे जो हमारे पास में नंबर रह गई, कौन कौन सी रह गई? 3711। इसमें इस 20 को या 20 को जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो हमारे पास में बन गया 3731 बन गया। अब क्या हुआ कि 3731 में हमने 7 का डिवाइड किया, तो तीनों बातें ध्यान रखना। देखो मैं अभी एक काम करता हूँ, इस यहाँ पर एक छोटी सी बात सिखा देता हूँ सभी को। एक पेज प्लस करते हैं। अब देखा यहाँ सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करनी है आपको? कैसे? सबसे पहले हमें जो वंश डिजिट होती है हमारी,
जिसे इकाई का अंक जिसे कहा जाता है। मेरे साथ साथ बोलिएगा ना, माइक ऑन नहीं करना है, बिना माइक ऑन किए मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ दोहराइए। तो सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में क्या करना है, आपके पास में पीछे जितने भी नंबर रह जाती है, जैसे टेंस, 100, 1000 और जो भी मतलब नंबर रह जाती है, उसमें क्या करना है, यहाँ से एक आंसर निकल कर आएगा आपका, इस आंसर को क्या कर लेना है, इसमें ले जाकर यहाँ पर प्लस कर देना है। ठीक है, अब क्या होगा कि आपके पास में फिर से एक नंबर बनेगा, फिर से क्या बनेगा, एक नंबर बनेगा, और उस नंबर को मैं इससे लिख दूं कि आपके पास में मान लो ये नंबर आ गया। अब क्या करना है कि इस नंबर के अंदर जो आपके पास में ये आया है, ऐसा एक नंबर निकल कर आया, इसमें आपको 7 से डिवाइड करना है। किससे करना है, 7 से, क्योंकि रूल ऑफ 7 का पता कर रहे हैं। और अगर आपके पास में रिमाइंडर या शेषफल अगर आपके सामने 0 आ जाता है, शेषफल या जिसे रिमाइंडर कहा जाता है वो 0 आ जाता है, तो ये नंबर क्या होगी, जो भी आपने नंबर ली थी वो नंबर 7 से क्या होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी। क्या होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी। कंप्लीटली क्या होगी, डिविजिबल, यानी कि पूर्णतया विभाज्य होगी। पूर्णतया क्या होगी, पूर्णतया विभाज्य होगी। ओके, चलिएगा, अब आप मुझे एक रिव्यू दीजिए। जिन स्टूडेंट्स को 7 का रूल समझ में आ गया है वो अपना हैंड रेज कर दीजिए कि सर हमें रूल ऑफ 7 समझ में आ गया, वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। केवल वही स्टूडेंट्स जिन्हें रूल ऑफ 7 समझ में आ गया। चलिए देवांश, आपको समझ में नहीं आया, आप ये बताओ कि आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई रूल ऑफ 7 में या 7 के नियम में। देवांश को भी समझ में आ गया कहते, तो फिर हैंड रेज किया करो ना, जिससे मुझे आइडिया लगे। चलिए, ये मतलब सर सभी के समझ में आ, नेटवर्क स्लो चल रहा है। कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया ना देवांश, नेटवर्क तो सब चलता रहेगा। यस सर। बस यस सर। ये होना चाहिए। बाकी नेटवर्क अपने आप चलेगा, हम अपने हिसाब से जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा इरादा इस बार मजबूत है, हमें नवोदय में जाना है। नेटवर्क क्या हमारे बीच में क्या अड़ाएगा। चलिए ऋषि, आप बता दो फिर, रूल ऑफ 7 बता दो फटाफट से। आप आज पहली बार जोड़ो, आप कह रहे हो कि समझ में आ गया, तो आप ही हमें रूल ऑफ 7 समझा दो सभी स्टूडेंट्स को जल्दी से। ऋषि द्विवेदी, आप रूल ऑफ 7 को समझाइए। ऋषि द्विवेदी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर अगर हम कोई भी एक और नंबर लेंगे, मान जैसे कि 4 अंक लेंगे हम, फिर उसको फिर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका पहला अंक लेके फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आया उसके लास्ट जो 3 डिजिट है उसको उससे प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आया उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से। ठीक है ऋषि, आपने माइक म्यूट कीजिए, आपको एक बात बताता हूँ मैं। माइक म्यूट कीजिए। आपने थोड़ा सा आपके दिमाग में एक बात आप थोड़ी सी हटाओ। पहली बात तो कि जरूरी नहीं होगा कि नंबर वो 4 ही रहे। ठीक है, कितने भी डिजिट्स का नंबर हो सकता है, वो 5 डिजिट्स का हो सकता है, वो 2 डिजिट्स का हो सकता है, वो 7 डिजिट्स का हो सकता है, वो 9 डिजिट्स का हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसका जो वंश डिजिट है, इकाई का अंक, बाकी आपने सही बताया, बस ये वाली बात थोड़ी सी ध्यान रखो कि उसके लास्ट 3 डिजिट्स नहीं, आपने जब वंश डिजिट उसका ले लिया, यानी कि इकाई का अंक जब आपने बाहर कर लिया, उसके बाद में जितने भी पीछे नंबर रह जाए उन सभी में क्या करना है, उन सभी के अंदर वो वाला नंबर ऐड कर देना है। ठीक है, और दूसरी, वो ओड नंबर होना जरूरी नहीं है, वो इवन भी हो सकता है, वो ओड भी हो सकता है। बस हमें ये पता करना है कि आपका ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। चलिए, अब मैं रूल ऑफ 11 बता देता हूँ। ओके ओके ओके, अब मैं आपको रूल ऑफ 11 बता देता हूँ। आज कुछ स्टूडेंट्स आए नहीं, रिधिमा नहीं है, ठीक है। चलिए, अभी मैं आपको सभी को रूल ऑफ 11 समझा देता हूँ। जल्दी से रूल ऑफ 11 देखिए, फिर आपसे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आज। कहाँ रह गया मुन्ना, रूल ऑफ 11, ये रहा रूल ऑफ 11। चलिए, आप सभी को रूल ऑफ 11 देखिए, 11 का नियम देखिए। पहले बहुत ध्यान से देखना 11 का नियम, रूल ऑफ 11, और ये पूछा भी जाता है क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजेबल होता है इसलिए।
देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ रूल ऑफ 11 को समझाने से पहले। यहाँ समझेंगे वो वाली बात, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ समझेंगे। देखिए आपके पास में कोई भी नंबर लिखी होती है, जैसे 4 6 3 2 1 8 7 6, ये आपके पास में एक नंबर है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी नंबर। इसके यहाँ पर कुछ इसके प्लेसेस हैं, यानी कि इसके अंदर स्थान है। आप कहोगे सर ये हमारे पास में 3 3 6 और 2 8, ये हमारे पास में 8 डिजिट की नंबर है, यानी कि ये 8 अंक की संख्या है। पहली बात तो ये। अब आपको कहा जाए कि इसके प्लेसेस बताओ। देखो आप वंस किधर से लिखते हो, आप इधर से लिखते हो, ऐसे तो लिखते हो ना, वंस, टेंस, 100 और फिर आगे की तरफ, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा और उसके आगे। लेकिन अगर आपको स्थान लिखना हो, क्या लिखना हो, आपको स्थान या प्लेस लिखना हो, तब आप इधर से लिखोगे, याद रखना, यानी कि लेफ्ट साइड से लिखोगे। तो ये कौन सा हो गया, फर्स्ट प्लेस यानी कि पहला स्थान, ये हमारा सेकंड प्लेस दूसरा स्थान, ये हमारा तीसरा स्थान थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस चौथा स्थान, ये वाला हमारा फिफ्थ प्लेस पांचवा स्थान, इसके बाद में सिक्स्थ प्लेस छठवां स्थान, उसके बाद में सेवंथ प्लेस सातवां स्थान और उसके बाद में एट्थ प्लेस आठवां स्थान। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखना है कि प्लेस किधर से लिखेंगे। प्लेस हमेशा लेफ्ट साइड से लिखेंगे। प्लेस किधर से लिखेंगे, लेफ्ट साइड से लिखेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ, इस तरह पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां और आठवां। ठीक है, अब देखिए इन प्लेसेस के अंदर कुछ हमारे पास में है। देखो आपको कहा जाए कि वन क्या होता है, तो आप कहोगे सर वन हमारे पास में ओड नंबर होता है, यानी कि एक विषम संख्या होती है। अगर आपसे कहा जाए कि टू क्या होता है, तो आपको टू हमारे पास में इवन नंबर होती है, सम संख्या होती है। ठीक है, इस तरह आपको कह सर 3 ओड हो गया विषम हो गया, 4 इवन सम हो गया, 5 ओड विषम हो गया, 6 इवन सम हो गया, 7 ओड विषम और 8 इवन सम हो गया। ठीक है, अब आपको ये कहा जाए इधर, अगर आपसे ये कहा जाए, इसको यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा सा इसको साइड में करेंगे, पूरा ही हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए छोड़ो। आपको अगर ये कहा जाए, मान लो यहाँ लिखते हैं वापस कि आप इसमें वो नंबर्स बताओ, जैसे यहाँ पर ओड प्लेस में आगे लिख लेता हूँ। आपको कहा जाए कि इसमें कुछ तो हो गए हमारे पास में ओड प्लेसेज हो गए, यानी कि विषम स्थान हो गए। एक तो हमारे पास में क्या हो गए, एक तो विषम स्थान हो गए ना। बहुत ध्यान से देखना, मैं इसीलिए बहुत आराम से धीरे धीरे इस बात को बता रहा हूँ ताकि आपके अभी का भी लर्न हो जाए। एक तो हो गया ओड प्लेसेस और एक हो गया हमारे पास में इवन प्लेसेस, यानी कि सम स्थान हो गया। ठीक है, अब देखना आप कहोगे सर हमारे पास में जो ओड प्लेसेस हैं वो हमारे पास में कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सर एक तो फर्स्ट, एक थर्ड, एक फिफ्थ और एक सेवंथ, पहला तीसरा पांचवा और सातवां। इवन प्लेसेस सेकंड फोर्थ सिक्स और एट्थ में प्लेसेस लिख रहा हूँ, इसीलिए देखो मैंने प्लेसेस जो स्थान थे वो नीचे लिखे ना, लाइन के नीचे लिखिए, क्योंकि प्लेस कहाँ पे होता है, नीचे। ऊपर कौन आएगा, ऊपर तो नंबर आएगा, ऊपर कौन आएगा, हमारा नंबर आएगा। अब देखिए, अब आपसे कहा जाए कि आप बताओ कि पहले तो ओड प्लेस पे कौन कौन से नंबर, आपको क्या सर एक तो 4 इसके प्लेस पे स्थान पे है, एक 3 है, एक 1 और एक आपका 7। हाँ 4 3 1 और 7। यहाँ से एक बात और सिखाऊंगा मैं, यहाँ पे कितना था 4 3 1 7। अब देखना आप कहोगे कि सर जो 4 होता है वो तो एक इवन नंबर होता है। 4 तो हमारा क्या होता है, एक इवन नंबर या सम संख्या होती है। फिर आपने इसको ओड प्लेस में विषम स्थान में कैसे लिख दिया। तो आपको मैं एक बात कहूंगा कि देखो दो बातें हैं, एक तो होता है ओड प्लेस होता है और एक होता है ओड नंबर, एक होता है आपका ओड नंबर। यानी कि एक तो होता है विषम स्थान, क्या होता है, एक तो विषम स्थान और एक होती है विषम संख्या। एक क्या होती है, विषम संख्या। ये दोनों बातें अलग अलग होती है। देखो स्थान लिखोगे तो कहाँ लिखोगे, इस लाइन के नीचे की तरफ लिखोगे, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ। अगर आपको संख्या लिखनी होगी तब कहाँ लिखोगे, ऊपर लिखोगे 1 3 5 7, ये अंतर होता है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर क्या कहा हुआ था, ओड प्लेस लिखना है। अब चाहे उस ओड प्लेस पे चाहे इवन नंबर हो चाहे ओड नंबर हो, यानी कि उस विषम स्थान की जगह चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो। ठीक है, इसी तरह हमने
इवन प्लेसेज यानी सम स्थान पे देखा तो क्या लिखा हुआ था 6 2 8 6। यहाँ हो सकता है जैसे मान लो यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से एक नंबर हटाते हैं क्योंकि ऐसे तो अरे क्या कर दिया, यहाँ से इरेज करते हैं इसको, एक आपको यहाँ से एक ये वाला इरेज कर लेते हैं। चलिए और इसकी जगह लिख लेते हैं 5 लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया 6 5 8 और 6 कितना आ गया 6 5 8 और 6। अब देखिए आप हो गए सर यहाँ पे इवन प्लेस पे आपने ओड नंबर कैसे लिख दी, तो हम फिर से वही कहेंगे कि इवन नंबर अलग होती है और इवन प्लेस अलग होती है। सम संख्या अलग होती है लेकिन सम स्थान अलग होता है। संख्या हमारी ऊपर लिखी जाती है जबकि प्लेस हमारा नीचे लिखा जाता है। अब उस प्लेस के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, तो ये बात आपको क्लियर होगी कि ओड प्लेस इवन प्लेस, ओड नंबर इवन नंबर, विषम स्थान सम स्थान, विषम संख्या सम संख्या। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर होगी तो अब हम चलते हैं हमारे 11 रूल ऑफ 11 में चलते हैं। देखिए रूल ऑफ 11 कहता है कि सबसे पहले आप ओड प्लेसेस के नंबर अलग कर लो, इवन प्लेसेस के नंबर अलग कर लो, यानी विषम स्थान के संख्या को अलग कर लो और सम स्थान की संख्या को अलग कर लो। ये हमने यहाँ पर अलग कर लिए। जैसे इस नंबर के अंदर ओड प्लेस या विषम स्थान पे कौन कौन थे 5 6 5 3 ये तो थे ना, ये 5 ये 6 ये 5 ये 3। बताइए क्या बात सर स्क्रीन नहीं आ रही है। एक बार क्लास को लीव करके ज्वाइन कर लो। क्या भूमि आपको भी सेम प्रॉब्लम आ रही, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही भूमि? सर स्क्रीन दिखाई दे रही है और आवाज भी आ रही है। ठीक है मयंक आप भी एक बार बता दो कि आपको भी स्क्रीन और आवाज आ रही है दोनों? यस सर मुझे आ रही है, आवाज आ रही है और स्क्रीन भी शो हो रही है। तो मुझे भी स्क्रीन से और आवाज आ रही है। सभी से नहीं पूछा मैंने, 2-3 बच्चों से रिव्यू ले लिया, इसका मतलब सभी को दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी को नहीं दिखाई दे, नेटवर्क इश्यू की वजह से वो अपना क्लास ज्वाइन कर लो वापस। देखो यहाँ हमने ओड प्लेस या विषम स्थान को अलग कर लिया 5 6 5 3। फिर हमने इधर हमने इवन प्लेसेस पे जो नंबर लिखी हुई थी, सम स्थान पे जो संख्या लिखी हुई थी उनको अलग कर लिया, जैसे 7 0 और 1 लिखा हुआ था। फिर हमने क्या कर लिया, इनको ऐड कर लिया। क्या कर लिया, इनको फिर क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, यानी ओड प्लेसेस के नंबर को ऐड कर लेना और इवन प्लेसेस के नंबर को ऐड कर लेना है। विषम स्थान की संख्या को जोड़ लेना है और सम स्थान की संख्या को जोड़ लेना है। याद रखना स्थान की संख्या को जोड़ना है, प्लेसेस के नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में निकल कर आया 19 और यहाँ से निकल कर आया 8। अब देखिए जब आप ओड प्लेसेस के नंबर को ऐड कर लेते हो और इवन प्लेसेस के नंबर को ऐड कर लेते हो, यानी कि विषम स्थान की संख्या को जोड़ लेते हो और सम स्थान की संख्या को जोड़ लेते हो, उसके बाद में उनका करना आपको डिफरेंस यानी कि अंतर करना है। अब आपने इनका डिफरेंस कर लिया, डिफरेंस किया तो आपके पास में आंसर निकल कर आया 11। अब जब डिफरेंस करने के बाद में आपके पास में ऐसा नंबर आए, उस नंबर में आपको क्या करना है, 11 का डिवाइड करना है। अगर आपने उसमें 11 का डिवाइड किया और आपके सामने रिमाइंडर रहा 0 यानी कि शेषफल रहा 0, तब फिर वो नंबर क्या कहलाएगा, आपका 11 से डिविजिबल कहलाएगा, या फिर उसका जो डिफरेंस करने पर अंतर करने पर आपके पास में आ जाता है 0 आ जाता है। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास में 0 आया था। ठीक है, देखना यहाँ पर ये वाला नंबर था 643456 था। ठीक है, मैं इसको वापस एक बार सोल्व करके बता देता हूँ। देखो 643456 643456। अब देखिए इसमें मैं कुछ लिखूंगा ओड प्लेस। आप कहोगे सर ये हमारा फर्स्ट प्लेस है तो ये हमारा ओड हो गया, ये सेकंड प्लेस इवन हो गया, ये हमारा ओड प्लेस हो गया, ये इवन हो गया, ये ओड हो गया और ये इवन हो गया। ठीक है, यानी कि विषम सम हो गए। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ओड प्लेस को अलग कर लेता हूँ यानी कि विषम स्थान को अलग कर लेता हूँ, तो और एक यहाँ पर क्या कर लेता हूँ मैं इवन प्लेस यानी सम स्थान को अलग कर लेता हूँ। देखिए विषम स्थान पे कौन कौन है, आपको सर 6 3 5 6 3 और 5। सम स्थान पे कौन है 4 4 और 6 4 4 6। चलिए इनको ऐड करना है ना, इनको ऐड कर लिया इधर, इनको इधर ऐड कर लिया, कितने हो गए 6 और 3 9 9 और 5 कितने हो गए 14। ये तो हमारे पास में टोटल 14 हो गया। 4 और 4 कितने हो गए 6 6 और 6 सॉरी 4 और 4 8 हो गए, 8 और 6 कितने हो गए, ये भी 14 हो गए। कर लिया हमने सबका योग जोड़ कर लिया, सम कर लिया। अब क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है। इनका क्या करना है डिफरेंस, क्योंकि हमें 11 का रूल पता करना है, डिफरेंस करना है यानी अंतर करना है। इनका क्या करना है अंतर। चलिए माइनस कीजिए, आपको सर 14 में से 14 माइनस किया तो आंसर निकल कर आया 0। हमने कहा था कि किसी भी नंबर में अगर आप डिफरेंस कर लेते हो, ठीक है, अंतर कर लेते हो और अंतर करने के बाद में
आपके पास में ऐसा नंबर आए जिसमें उसमें 11 का डिवाइड करना है, और 11 का डिवाइड करने के बाद में शेषफल या जिसे रिमाइंडर कहते हैं वो अगर 0 आए तो फिर वो नंबर आपकी 11 से डिविजिबल होगी, या फिर ये जो डिफरेंस है ये हमारे पास में 0 आ जाए, या फिर क्या आ जाए, ये 0 आ जाए, तो भी वो नंबर क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। तो ये हमने देखा था। अब जल्दी से वो बता दो जिनको 11 का रूल समझ में आ गया, वो अपना हैंड रेज कर दो। जिनको 11 का रूल समझ में आ गया वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। पीयूष सा आपको समझ में नहीं आया? पीयूष सर आ गया। ठीक है, चलिए मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी से। आपका प्राइम नंबर्स का 1 to 100 जल्दी से मेरे साथ साथ बोलेंगे, माइक ऑन नहीं करेंगे, मेरे साथ साथ दोहराएंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ठीक है, जो हिंदी में बोलते हैं वो बोल लो। 2 3 5 7 11 13 17 19, और इस समय आंखें बंद रखा करो, जब मैं बोलूं तो मेरे आंखें बंद करके बोला करो। 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ रिवीजन करने के लिए है नहीं, ये क्लासेस थी, और इस क्लास को एक बार वापस से आप देख लेना। और इस तरह देखते हैं इसमें और कुछ रह गया क्या पढ़ने के लिए? नहीं, इसको हमने पूरा पढ़ दिया। ठीक है, कल फिर हम नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। क्लास को एक बार लीव नहीं करना है, मैं केवल स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने स्क्रीन को ऑफ कर दिया। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स अपना हैंड रेज कर दीजिए जिनको कोई भी डाउट है, वो अपना हैंड रेज कर दो। जैसे मेरे को एक डाउट है, मेरे को डाउट पूछना, बाकी सभी अपना हैंड डाउन कर लो। केवल वही स्टूडेंट अपना हैंड रेज करिए जिनको भी कुछ भी बात पूछनी, कोई भी बात, जरूर नहीं कि इस क्लास की हो, नवोदय के संबंधित, नवोदय की तैयारी से संबंधित कोई भी बात पूछनी हो तो वो अपना हैंड रेज कर दीजिए कि सर ये वाली बात आप मुझे बता।